हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार स्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये बेसिक फोटोशॉप सीरीज है और इसके अंदर आज हम बात करेंगे स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल के बारे में। ये टूल बहुत ही अच्छे हैं और इनकी मदद से हम फोटोशॉप के अंदर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं, उस वेबसाइट को हम ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली फोटोशॉप के अंदर जो वेबसाइट इस तरह से हम बनाते हैं स्लाइस टूल की मदद से, उसका यूज डेमो वेबसाइट के रूप में लिया जाता है। सबसे पहले फोटोशॉप मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये फोटोशॉप 2015 है, CC 2015 है ये फोटोशॉप। फोटोशॉप ओपन करते हैं, शुरुआत करते हैं। फाइल मेन्यू में जाऊंगा, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ से साइज सेट करेंगे। विड्थ इसकी मैं 1366 और हाइट 778 इसकी है, 768 में कर देता हूँ। अदरवाइज हाइट आप अपनी इच्छा से ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि वो स्क्रॉल हो जाएगा पेज। आप कम या ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में रिजोल्यूशन 72 में सेट करता हूँ, जो ऑनलाइन वेब के लिए सबसे सही है। और ये साइज़ सबसे पॉपुलर साइज़ है। और बैकग्राउंड कंटेंट्स में वाइट कलर में करता हूँ। ओके मैं करूँगा। ओके करने के बाद में न्यू डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। देखिए इसकी हाइट मैंने कहा था जैसे कि बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि क्रॉप टूल से ये मैंने इसकी हाइट बढ़ाई है और फिल में इसको वाइट कलर कर देता हूँ। ये मैंने वाइट कलर फिल कर दिया। तो अभी हम फोटोशॉप के अंदर पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि किस तरह से हमारी वेबसाइट के अंदर कहाँ पे लोगो होना चाहिए, मेन्यू बार होना चाहिए और कुछ लिंक्स वगैरह कहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, वो एक तरह से हम सेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मार्की टूल से मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हेडर बना लेता हूँ। मैं ऐसे न्यू लूँगा और फिल करूँगा इसके अंदर ब्लैक कलर। ये मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। यहाँ पे ब्लैक कलर फिल किया है और इसके अंदर मैं यहाँ पे मेन्यू बार बना लेता हूँ। यहाँ पे हम मेन्यू रखेंगे। फिर से एक न्यू लेयर लेता हूँ और इसको भी मैं वाइट कलर से फिल कर देता हूँ। फिल कर दिया। और यहाँ पे हम लोगो लगाएंगे। ये लोगो की जगह इसको भी मैं न्यू लेयर लेके और फिल कर देता हूँ वाइट कलर। इनकी ओपेसिटी में थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अब देखिए ठीक ऐसे ही ब्लैक, इसको मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे ब्लैक। अब देखिए स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम फोटो यहाँ पे लेके आते हैं। फोटो कैसे लेके आएंगे, ये हमारे पास यहाँ पे फोटो है और 1 बाय 1 मैं फोटो यहाँ से लेके आऊँगा। सबसे पहले ये फोटो लेके आता हूँ। इसको यहाँ पे जहाँ पे लेके आनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स को। मैं इसको सिलेक्ट किया और ये फोटो लेके आए। फिर उस बॉक्स के ऊपर इस फोटो को ऐसे रखेंगे। रखने के बाद डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ से राइट क्लिक करके इसी के ऊपर क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हैं। क्रिएट क्लिपिंग मास्क, एक क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो गया, यानी फोटो उसके अंदर पहले से हो गई है और ये तैयार होगी इस तरह से। इसी तरह से जहाँ पे हम इमेज लेके आनी है, अभी यहाँ पे इमेज लेके आनी है तो मैं नेक्स्ट इमेज लेके आता हूँ। ये इमेज लेके आया, यहाँ से राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पे लोगो बना देता हूँ एक छोटा सा। ये यहाँ पे लोगो क्रिएट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे एक मेन्यू बार भी क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद में इन फूड्स के नीचे भी आप यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं और लिंक भी उनको हम दे सकते हैं बाद में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए हमारी वेबसाइट बिल्कुल अब तैयार है। और यहाँ पे नीचे मैं फुटर बना देता हूँ और फुटर के अंदर भी कुछ लिंक दे देता हूँ। फॉन्ट यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ फुटर का। और इस तरह से मैंने फुटर तैयार कर दिया है। अब देखिए ये स्पेस हमने खाली रखा है, ब्लैंक रखा है। ब्लैंक इसलिए रखा है ताकि हमें समझ आए कि हम अब किस तरह से वर्क करेंगे, आगे लिंक किस तरह से देंगे। अब इस स्पेस को आप अपनी इच्छा से यहाँ पे कुछ भी डाल भी सकते हैं, क्योंकि अभी हम लिंक देंगे तो अभी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ा है। अब देखिए हमारी वेबसाइट
बिल्कुल हमने फोटोशॉप के अंदर डिजाइन कर लिया है। अब सिर्फ स्लाइस टूल का यूज करके इसके अंदर स्लाइस कट करना और इसके अंदर सिर्फ लिंक देना बाकी है। लिंक देने के बाद में, स्लाइस कट करने के बाद में लिंक देंगे, उसके बाद में आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। तो देखिए किस तरह से हम स्लाइस कट करेंगे। इसके अंदर हम स्लाइस टूल से सबसे पहले स्लाइस करेंगे, यानी एक एक टुकड़े टुकड़े करेंगे इसके अलग अलग। ये एक सेपरेट हमें रखना है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। आप लिंक ऐसे भी दे सकते हो, जैसे कि मैं तीनों को यहाँ पे एक साथ स्लाइस से कट करता हूँ। कट करने के बाद स्लाइस को थोड़ा इधर किया। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है स्लाइस के अंदर, जब हम सिलेक्ट स्लाइस टूल सिलेक्ट करेंगे, स्लाइस सिलेक्ट टूल करेंगे, तब इसके अंदर डिवाइड का ऑप्शन आएगा और यहाँ से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसे भी आपको डिवाइड करना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 3 डिवाइड कर देता हूँ। 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो गया है। और फिर यहाँ पे आप ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट में कितना स्पेस जगह आपको देना है। और यहाँ पे एक और मैं क्रिएट कर देता हूँ। देखिए स्लाइस काटने के लिए स्लाइस टूल का यूज करेंगे और स्लाइस को मैनेज करने के लिए स्लाइस सिलेक्ट टूल का यूज करेंगे। जैसे भी मैं स्लाइस यहाँ से इसको काट रहा हूँ, ये स्लाइस होगी तैयार। अब यहाँ पे लिंक, अगर आप इमेज को भी लिंक देना चाहते हैं तो पूरा पूरा इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, और इमेज को लिंक नहीं देना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको जैसे कि मैंने बताया था एक साथ तीनों को लिंक भी ऐसे दे सकते हैं। इसे मैंने सिलेक्ट किया और इसी स्लाइस को स्लाइस सिलेक्ट टूल से फिर डिवाइड करेंगे वर्टिकली। 3 के अंदर फिर से मैं डिवाइड करता हूँ, ओके किया, बिल्कुल बराबर तीनों के तीनों डिवाइड हो गए हैं। ये भी कर दिया है, अब सभी के सभी कर दिया। होम ये रह गया। मेन्यू बार को भी मैं इसी तरह से कर देता हूँ। वापस स्लाइस टूल को सिलेक्ट करता हूँ और तीनों को यहाँ से सिलेक्ट किया, स्लाइस सिलेक्ट टूल से डिवाइड कर देता हूँ और वर्टिकली 3 के अंदर ये हो गया। थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं इसको। इसी तरह से लोगो को भी मैं कर देता हूँ। लोगो पे कोई क्लिक करे तो होम पेज ही आना चाहिए, इसलिए ये लोगो को कर दिया। स्लाइस टूल के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड साइज के अंदर भी सेट कर सकते हैं। फिक्स साइज करेंगे तो यहाँ से जो साइज देंगे उसी साइज के अंदर स्लाइस इस तरह से ये स्लाइस कटेगी ऐसे। तो आप इसको भी यूज में ले सकते हैं। और स्लाइस सिलेक्ट टूल के अंदर खूब सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन हैं स्लाइस को आगे पीछे लेके जाने का। फॉर एग्जांपल जैसे लिंक के ऊपर दूसरा लिंक हो, यहाँ पे एक और लिंक मैं देना चाहता हूँ। मान लीजिए कैसे, इसके ऊपर तीनों के ऊपर एक और लिंक यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये ऊपर आ गया, तो ऊपर वाली को पीछे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को अगर पीछे लेके जाना है तो इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से बैक करूँगा, ये देखिए पीछे चला गया। और इसी तरह से आप आगे भी लेके आ सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, स्लाइस को एक सीध में करने के हैं। जैसे कि स्लाइस सेलेक्ट करूँगा, 1 2 3 तीनों को सिलेक्ट किया। यहाँ से आप अलाइनमेंट इनका सेट कर सकते हैं। इसको सीधा ऐसे करना है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली करना है तो यहाँ से, और एक साथ 3 4 के बीच में स्पेस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ से बराबर बराबर कर सकते हैं। हाइड ऑटो स्लाइड्स, ये अभी हाइड है, हाइड नहीं था, अभी मैंने शो करूँगा तो वापस होगा। ये जो ऑटोमेटिकली स्लाइड्स क्रिएट हो गई है, जैसे कि ये हुई है, ये हुई है, ये कुछ ऑटोमेटिकली हो जाती है। इनको भी आप यूज में ले सकते हैं, अदरवाइज हाइड भी कर सकते हैं। और जो लास्ट में ये है स्लाइस ऑप्शन, डबल क्लिक करके भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड स्लाइस के ऑप्शन ये बताएगा। हम डबल क्लिक से भी ले सकते हैं। अब देखिए हम सभी को लिंक देते हैं। लिंक कैसे देंगे, होम, अबाउट इनको देना है, लोगो को देना है, 3 इनको लिंक देना है तीनों को, और इनको सेम लिंक आएगा, एक टर्म्स एंड कंडीशन का आएगा, और ऑल राइट रिजर्व का कोई लिंक नहीं आता है, तो ये ऐसे ही इसको लिंक नहीं देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो अब देखिए लिंक कैसे देंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या सिलेक्ट करके यहाँ से ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पे ये नाम है होम, तो यहाँ पे भी हम नेम के अंदर, तो नेम के अंदर हम होम लिख देते हैं। उसके बाद में यूआरएल के अंदर होम ही मैं लिख देता हूँ, HOME home.html। इसको बिल्कुल home.html लिखना है, बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो अंडरस्कोर दे सकते हो शिफ्ट के साथ में, ऐसे होम 1 ऐसे कुछ भी आपको कुछ नाम देना है, तो यानी कि स्पेस बीच में कहीं पे भी नहीं देना है। यूआरएल के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आता। फिर इसको ओके कर देंगे।
ठीक इसी प्रकार से सभी के सभी लिंक देंगे। अबाउट है, अबाउट में नेम देता हूं और about.html यहाँ पे लिंक दिया। ओके, कॉन्टैक्ट का देना है, कॉन्टैक्ट ओके करेंगे। 3 लिंक हमने दे दिए, चौथा लिंक यहाँ पे भी दे देते हैं। यहाँ पे होम का देते हैं, नाम मैं लिख देता हूँ लोगो और home.html। इसी तरह से इसको देंगे स्वीट को, स्वीट्स मैंने इसको दिया। सभी को हमने लिंक दे दिया है। लिंक एक बार सभी को देने के बाद में हम इस पेज को सेव करेंगे। मैं इस पेज के ऊपर यहां पे लिख देता हूं होम। होम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी हम होम पेज को सेव कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं। ये हमारे समझने के लिए है क्योंकि ये होम पेज हम दे रहे हैं। होम पेज के ऊपर आप यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह, होम पेज के ऊपर और क्या क्या देना है आप दे सकते हो। मैं सिर्फ होम पेज लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे फोटो अगर आपको देनी है तो यहाँ से आप फोटो भी दे सकते हो। मैं ये फोटो दे देता हूँ, ये फोटो मैंने दिया। इस तरह से आप फोटो दे सकते हो और होम पेज मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, फाइल के अंदर जाएंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर सेव फॉर वेब के ऊपर क्लिक करेंगे। जो इससे पुराने फोटोशॉप के वर्जन है उनके अंदर खूब सारों के अंदर यहीं पे लिखा हुआ है सेव फॉर वेब का ऑप्शन है। तो सेव फॉर वेब का ऑप्शन ये CC 2015 है वर्जन फोटोशॉप का, और इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर है। सेव फॉर वेब के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट है Alt Shift Control फिर S। डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे सेव कर सकते हैं। यहाँ से जब आप सेव करेंगे वेबसाइट को तो देखिए यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे JPG या GIF, जो भी आपको करना है। जैसे मैं JPG सेव कर देता हूँ। फिर उसके बाद में आपको क्वालिटी उसकी हाई रखनी है, मीडियम रखनी है, लो रखनी है, कैसी रखनी है। मैं मीडियम कर देता हूँ इसको, और यहाँ से क्वालिटी आप मैनेज ऐसे भी कर सकते हो। जो आपको क्वालिटी देनी है वो सेट करेंगे और उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव क्लिक किया और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे वेबसाइट का। फिर कहीं पे भी आप जाएं और एक फोल्डर क्रिएट करें अपनी वेबसाइट का, फूड वेबसाइट। ये फोल्डर क्रिएट किया और सारी की सारी डाटा जो वेबसाइट से रिलेटेड होगी सभी इसी के अंदर सेव करेंगे। और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ home.html। ये वही नाम है जो हमने लिंक के अंदर भी दिया था, home.html का। यहाँ से आप HTML एंड इमेज पे क्लिक करेंगे, HTML एंड इमेज, और उसके बाद में आप यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव, ये आपका होम पेज सेव हो गया। आप उस फोल्डर के अंदर यहाँ से जाके देख सकते हो। देखो होम पेज है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ब्राउजर के अंदर ये होम पेज हमारी वेबसाइट ऐसे खुलेगी। जहां जहां पे हम जाएंगे लिंक के ऊपर तो इस तरह से हमें लिंक दिखाई देंगे। और ये जो लाइनिंग है वो किसकी है लाइनिंग, ये जो ऑटोमेटिकली स्लाइस क्रिएट हुई थी उसकी लाइनिंग है। ऑटोमेटिकली हमने यहाँ से दिखाया था, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है यहाँ से स्लाइस, उनका ये लाइनिंग है। और इसी तरह से वन बाय वन सभी पेज हम सेव करेंगे। यहाँ पे मैं होम की जगह लिख देता हूँ जो पेज मैं सेव कर रहा हूँ उसका नाम, अबाउट लिखा, फोटो में यहाँ से हटा देता हूँ और फिर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और S में दबाऊंगा और फिर वापस सेव करूंगा about.html। ये नेम वही का वही सेम होना चाहिए जो हमने लिंक में दिया था। रिप्लेस करेंगे और इसी तरह से सभी के सभी पेज हम सेव करेंगे। एक एक पेज, यहाँ पे आप फोटो भी डाल सकते हैं कि समोसा वाले पेज के ऊपर जो कोई क्लिक करे तो यहाँ पे समोसा आना चाहिए, समोसे के बारे में कुछ और लिखा हुआ आना चाहिए। ये पेज आपके कंटेंट डालने के लिए हमने रखा है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं और फिर पेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एक बार नाम लिख रहा हूँ, जैसे अभी कचौरी लिखूंगा, फिर अबाउट, कॉन्टैक्ट, और इनका अबाउट का हमने सेव कर चुके हैं, कॉन्टैक्ट का हम सेव कर चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशन का सेव करना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। सभी के सभी पेज हम सेव कर चुके हैं। यहाँ पे home.html भी कर चुके हैं, यानी कि जहां कहीं भी जो भी लिंक होगा। अब देखिए सभी पेज हम सेव कर चुके हैं और हम अपना फोल्डर ओपन करेंगे। ये हमारा फोल्डर है। अब हम इतने पेज क्रिएट कर चुके हैं और उनको सेव भी कर चुके हैं। अब देखिए किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करो, होम पे मैं करता हूँ, ये वेबसाइट हमारी खुली, होम पेज है, ठीक है। अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट पेज है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज है। स्वीट पे जाऊंगा,
स्वीट वाला पेज आ गया, समोसे पे जाऊंगा, समोसा आ गया, कचौरी पे जाऊंगा, कचौरी आ गई, टर्म्स एंड कंडीशन पे जाऊंगा, टर्म्स एंड कंडीशन, और अबाउट पे जाऊंगा तो फिर से अबाउट का ही आ जाएगा, कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा, कॉन्टैक्ट का जाएगा, लोगो पे जाऊंगा तो होम पेज आ जाएगा। इस तरह से सभी पेज आपस के अंदर लिंक हो गए हैं। ये जो पार्ट हमने यहाँ पे छोड़ा है, इस पार्ट के अंदर सभी पेजों के अंदर आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, स्वीट वाले पेज के ऊपर स्वीट्स, इस तरह से कुछ भी आप जो भी चाहें इसे डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल की मदद से। तो यहाँ पे जो हमने ऑप्शन कुछ नहीं देखे थे वो भी देख लेते हैं। टारगेट, टारगेट के अंदर जैसे कि आपको पेज ओपन कहाँ पे करना है, न्यू विंडो के अंदर, न्यू टैब के अंदर, किस तरह से आपको करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लैंक लिखूंगा तो ये न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। अगर आपको HTML CSS आती है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ मैसेज लिख सकते हैं, और अल्टरनेट टैग के अंदर आप अल्टरनेट टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी उसी से रिलेटेड। जैसे स्वीट्स है तो यहाँ पे स्वीट्स, इस तरह से अल्टरनेट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और इस तरह से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन कौन सी है और हाइट और विड्थ इसकी क्या है, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फोटोशॉप के अंदर एक वेबसाइट तैयार की है। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को आप ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह की डेमो वेबसाइट फोटोशॉप के अंदर स्लाइस टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।